तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिटिक एज। तो आज हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे गामा डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर समेशन लेते हैं एक्सपोनेंशियल का वो गामा बन जाता है। अब गामा की प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है जैसे गामा इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये होता है e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स अगर हो x की पावर n माइनस 1 हो तो ये क्या होता था, ये होता था गामा n अपॉन लैम्डा की पावर n, है ना, होता था। और पीडीएफ में क्या होता है कि जो पीडीएफ का ओवरऑल सम होता है 1 होता है, तो लैम्डा की पावर n ऊपर आ गया, गामा n नीचे चला गया, e टू द पावर माइनस लैम्डा x टू द पावर n माइनस 1 हो गया। तो ये पीडीएफ हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सपेक्टेशन क्या होता है, वो n अपॉन लैम्डा होता है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल में क्या था, जब मल्टीप्लिकेशन वाला था ये तो उसमें मीन क्या था, 1 अपॉन लैम्डा था। जैसे ही गामा की बात करेंगे यहाँ पे n कर देंगे। वेरिएंस में भी क्या चेंज हुआ है, बस n चेंज हुआ है, n अपॉन लैम्डा स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसमें मोड निकालने के लिए होता है n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन लैम्डा। ये मीन होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला है ना, तो यहाँ पे डिवाइड में लैम्डा होगा। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, mxt क्या होता है, mxt उसमें क्या था, 1 माइनस टी अपॉन लैम्डा की पावर माइनस 1 था। तो यहाँ पे समेशन करते हैं तब बनता है गामा, तो यहाँ पे n कर देंगे, है ना। आप रिलेट करके याद करेंगे तो आपको याद रहेगा, बहुत प्रॉपरली याद रहेगा और अच्छी तरीके से याद रहेगा। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत ज़्यादा यूज होगी। आप IIT JAM CVT PG या फिर कोई एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करेंगे तो एक्सपेक्टेशन x की पावर r होता है गामा r प्लस n अपॉन गामा n इंटू 1 अपॉन लैम्डा की पावर r। कब होता है, जब मल्टीप्लिकेशन वाला है तो डिवाइड में सब चल रहा है। जब यही डिवाइड वाला होता है तो सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, बस यही अंतर होता है। ठीक है, गामा भी 2 टाइप से होता है। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया, एक अपॉन वाला भी होता है, ऐसे होता है e टू द पावर x बाई लैम्डा x की पावर n माइनस 1। तो ये जानते हैं क्या हो जाता है, गामा n होता है इंटू लैम्डा की पावर n हो जाता है। तो इधर भेजेंगे तो हो जाता है e टू द पावर x बाई लैम्डा और x की पावर n माइनस 1 और अपॉन में गामा n इंटू लैम्डा की पावर n ऐसे हो जाता है। ठीक है, x फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर n, तो काई स्क्वायर n को हम लोग लिख सकते हैं गामा n बाई 2 कॉमा 1 बाई 2। ये प्रॉपर्टी मैं काई स्क्वायर में बताऊंगा, जब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग डिस्कस करेंगे तो मैं ये डिस्कस करूंगा। ठीक है, और इसकी एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर x फॉलो कर रहा है गामा अल्फा कॉमा लैम्डा, ठीक है, y फॉलो कर रहा है गामा बीटा कॉमा लैम्डा। ठीक है, ये चेंज हो रहा है, बाकी सेकंड वाला सेम है। इंडिपेंडेंट हो देन x अपॉन y क्या फॉलो करेगा, बीटा 2 अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, x अपॉन x प्लस y क्या फॉलो करेगा, बीटा 1 अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, एंड x प्लस y क्या फॉलो करेगा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन करेगा विथ x प्लस अल्फा प्लस बीटा कॉमा गामा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो x अपॉन x प्लस y और x प्लस वाई ये जो होता है आपस में इंडिपेंडेंट होता है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन की ये प्रॉपर्टी होती है। और xi फॉलो कर रहा है गामा ni कॉमा लैम्डा, तो समेशन xi फॉलो करेगा गामा समेशन ni कॉमा लैम्डा। ठीक है, और x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसका स्क्यूनेस होता है 2 अपॉन अंडर रूट n, कोटोसिस होता है 6 अपॉन n। और अगर x फॉलो कर रहा है a कॉमा लैम्डा, y फॉलो कर रहा है b कॉमा लैम्डा, तो जो z हम लोग लेंगे x प्लस वाई, u लेंगे x अपॉन y, v लेंगे x अपॉन x प्लस वाई, w लेंगे x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। तो ये जो z होता है ना, ये जो होता है ये सबसे इंडिपेंडेंट, ये इससे इंडिपेंडेंट होगा, ये इससे इंडिपेंडेंट होगा, ये इससे इंडिपेंडेंट होगा। तो जब कभी इंडिपेंडेंट होगा तो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ u निकालेंगे ये सीधे एक्सपेक्टेशन x पे कर देंगे, एक्सपेक्टेशन y पे कर देंगे, एक्सपेक्टेशन v निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन दोनों पे सीधे ऑपरेट कर देंगे, है ना। अगर इंडिपेंडेंट है तो कितना इजीली हो गया, अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता तो आप लोग डायरेक्ट थोड़ी नहीं कर पाते। जैसे एक्सपेक्टेशन x अपॉन y निकालना है तो ये डायरेक्ट आप लोग एक्सपेक्टेशन x अपॉन एक्सपेक्टेशन y थोड़ी नहीं लिखते हैं, जब ये दोनों इंडिपेंडेंट है इसलिए लिख पा रहे हैं हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला सीरीज आएगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी पर्टिकुलर वीडियो की ज़रूरत हो, किसी सेमेस्टर के स्टैट्स की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।